महेश एक ट्रक ड्राइवर था। उस रात जब महेश अपने दोस्त लक्ष्मण के साथ ट्रक में सामान लोड करने के बाद वो अपने ट्रक को वहाँ से लेकर निकल पड़ा। लक्ष्मण जो था, आज उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त की मदद की खातिर उसके साथ जा रहा था। तो महेश जो था वो ट्रक चला रहा था कि आधे रास्ते जाकर ही जो है उसकी ट्रक वो वहीं ख़राब हो गई। तो यहाँ पर लक्ष्मण जो था वो महेश से बोलता है कि अरे यार, ये क्या हो गया, बीच रास्ते में ट्रक ख़राब हो गई, अब तो आगे जाना मुश्किल है। इस पर महेश ने कहा कि लक्ष्मण तू चिंता मत कर, तू यहीं रह और मैं जो है आगे जाकर किसी को लेकर आता हूँ जो हमारा ट्रक जो है ठीक कर सके। लक्ष्मण हाँ में सिर हिला देता है। फिर इसके बाद जो था, महेश लक्ष्मण को उस ट्रक में अकेला छोड़कर आगे रास्ते पर निकल पड़ता है। वो काफ़ी आगे पहुंच चुका था कि तभी जो है उसे लक्ष्मण का फ़ोन आता है। फ़ोन पर लक्ष्मण ने कहा कि भाई तू वापस आ जा, ट्रक ठीक हो चुका है। यहाँ पर महेश जो था वो काफ़ी खुश होता है ये सोच कर कि चलो अच्छा हुआ जो ट्रक ठीक हो गए, क्योंकि यहाँ रास्ते पर भी कोई गांव वगैरह ऐसा नहीं पड़ा था जहाँ पर कोई ऐसा इंसान मिल सके, मैकेनिक वगैरह, जो ट्रक को ठीक कर सके। तो महेश को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई इस बात से। फिर महेश जो था वापस लौटने लगा। अब वापस लौटते वक्त उसने क्या देखा रास्ते में कि एक लड़की थी जो बीच रास्ते में खड़ी थी। महेश को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी कि भला इतनी रात गए वो लड़की बीच रास्ते में अकेली वहाँ कर क्या रही है। पहले तो उसे लगा कि चल छोड़ यार, क्या ही जाके उससे बात करूँ, लेकिन फिर उसे लगा कि हो सकता है शायद उस लड़की को मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो। तो ऐसा ही सोच वो जब उस लड़की के पास पहुँचा, वो जो लड़की थी दूसरी ओर अपना चेहरा करके खड़ी थी और इस वक्त उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली भी थी। तो यहाँ पर महेश जो था उस लड़की से, जो कि उसके पीछे खड़ा था, पूछता है अरे तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ कैसे। इस पर वो जो लड़की थी वो कुछ नहीं कहती, एकदम सन्नाटे में चुपचाप खड़ी थी। महेश को अजीब लगा। फिर जो था महेश एक बार फिर उस लड़की से वही सारे सवाल करता है, लेकिन इस बार भी वो लड़की एकदम चुपचाप ही खड़ी थी। महेश को ये चीज़ अजीब लग रही थी। उसे लगा कि हो सकता है शायद उस लड़की को सुनाई ना देता हो। तो ऐसा ही सोचकर वो घूमकर आगे की ओर उसके पास जाता है। तो उसने क्या देखा कि वो जो लड़की थी उसका चेहरा जो था एकदम भयानक और जला हुआ था। इतना देखने के बाद महेश की तो चीख ही निकल गई और वो थोड़ा दूर जाकर उससे खड़ा हो गया। उस लड़की की आंखें काफ़ी भयानक और डरावनी थी। उन्हीं आंखों से वो महेश को एकटक घूर रही थी। ऐसा लगता था महेश को जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसकी जान बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है। वो जो लड़की थी, अचानक से ही उसके बाल हवा में उड़ने लगे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उस लड़की ने महेश से कहा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। महेश ने हिम्मत कर उस लड़की से कहा, कौन हो तुम और मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? इस पर वो लड़की कहती है, तुझे मेरा काम करना होगा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगी। यहाँ पर फिर महेश जो था अपनी जान की खातिर उस लड़की से पूछता है, क्या करना होगा मुझे? तो वो जो लड़की थी पहले वो मुस्कुराई और फिर महेश से बोली, मेरे हाथ में जो ये पोटली है लाल रंग की, यहाँ से उल्टे पैर जब तू वापस जाएगा तो जो सबसे पहली झील मिलेगी तुझे वहीं जाकर इस पोटली को फेंकना है
और हाँ, याद रहे, अगर रास्ते में तूने किसी से भी बात करी या तुझे कोई इंसान मिला तो तुझे उसे मारकर उसी झील में फेंकना होगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। तो यहाँ पर जो महेश था उसे याद आया कि जो उसका ट्रक है वो भी उसी रास्ते पर है और रास्ते में तो उसका दोस्त भी है। अगर उसने महेश को देख लिया तो फिर वो उसे लक्ष्मण को भी मारना होगा। एक पल के लिए महेश जो था वो गहरी सोच में चला गया, लेकिन तभी वो लड़की कहती है, क्या सोच रहे हो, जान प्यारी नहीं है क्या? जल्द से जल्द तुम्हें ये काम करना होगा, नहीं तो मैं तब भी तुम्हें मार दूंगी। उस लड़की की बात सुनने पर महेश को अब कुछ भी सोचने और समझने की ताकत नहीं रही थी। उसने वो पोटली जो है उस लड़की से ले ली और फिर उस पोटली को लेकर वो उसी रास्ते पर उल्टे पांव चल दिया। और फिर जब महेश जब उस रास्ते से जा रहा था तो तभी उसने देखा कि वो जो उसका दोस्त है लक्ष्मण, उसने उसे देख लिया है। तो इस पर लक्ष्मण जो है ट्रक से उतरकर महेश के पास पहुंचा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जो था वो उस ट्रक से नीचे उतरा। ट्रक से नीचे उतरने के बाद लक्ष्मण जो था अपने दोस्त महेश के पास पहुंचता है और वो काफ़ी हैरान था कि उसके हाथ में ये लाल पोटली किसकी है। यहाँ पर महेश अपने दोस्त को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि यार ये क्या हो गया, मेरे दोस्त ने तो मुझे टोक दिया और अब मुझे इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। यहाँ पर जो लक्ष्मण था वो अपने दोस्त से सवाल करता है कि यार ये तो लाल पोटली कहाँ से लेकर आ रहा है और इसे लेकर कहाँ जा रहा है। इस पर महेश ने बोला कि यार तूने क्या किया, तुझे मुझे टोकना नहीं था, अब मुझे तुझे भी मारना पड़ेगा। लक्ष्मण जो था वो अपने दोस्त की बातों को ठीक से समझा नहीं था, उसे नहीं पता था कि वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर जो था लक्ष्मण वो अपने दोस्त से बोलता है, यार एक तो मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब है, ऊपर से तू ये बकवास मजाक मेरे साथ मत कर। इसके बाद महेश उस लड़की के बारे में और उस पोटली के बारे में अपने दोस्त को सब बताता है। उस बात को सुनने के बाद कुछ पल के लिए जो लक्ष्मण था वो एकदम से ही चुप सा हो जाता है। उसे लगता है कि मेरा दोस्त जो है लगता है पागल हो गया है, ये कैसी अजीब सी बातें कर रहा है। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि हो सकता है कि महेश जो कह रहा है शायद वो सच हो। तो अगर ऐसा है तो फिर अब क्या करना चाहिए हमें। वहीं महेश जो था वो कहता है, यार अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसा कहते हुए वो जो पोटली थी उसने दूर फेंक दी। और यहाँ पर जब महेश ने वो पोटली फेंकी, अचानक से ही वो जो पोटली थी अपने आप खुलना शुरू हो गई। उसमें 2 गांठ लगी थी। वो जो दोनों गांठें थी वो धीरे धीरे अपने आप खुल रही थी। इतना देखने पर लक्ष्मण और महेश की हालत पहले से ख़राब होने लगी थी। और फिर जैसे ही वो पोटली जो थी उसकी सारी गांठ खुलकर वो एकदम से ही चारों ओर बिखर गई। तभी जो है उसके अंदर एक काला साया, भयानक सा काला साया बाहर निकला और देखते ही देखते उसका जो रूप था उसी लड़की में बदल गया जो महेश को रास्ते में मिली थी। महेश ने लक्ष्मण से कहा, यार लक्ष्मण, ये वही लड़की है जिसने मुझे पोटली ले जाने के लिए बोला था। अब हमारा क्या होगा, ये तो हमें यहीं मार देगी। तो लक्ष्मण ने कहा, यार जो होगा देखा जाएगा, तू बस जल्दी से ट्रक में बैठ और ट्रक चला, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो दोनों के दोनों जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर महेश जो था वो भी फटाफट से ट्रक को स्टार्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ट्रक अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर
महेश जो है वो अपने दोस्त की ओर देखकर बोलने लगा, यार तूने तो कहा था कि ट्रक ठीक हो चुका है, लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा है। लक्ष्मण महेश को बताता है कि नहीं, कुछ देर पहले यहाँ ही से एक आदमी गुजरा था और मैंने उसे अपनी समस्या बताई। मेरी समस्या सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, अरे भाई क्या बड़ी बात है, तुम्हारे ट्रक को तो मैं अभी ठीक कर देता हूँ। और फिर उसने मिनटों में ही जो ट्रक है वो ठीक कर दिया। लेकिन पता नहीं अब क्या हो रहा है इसमें वापस से। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और अब जो वो लड़की थी, या कहें शायद कोई भूतनी या उस जैसा ही कुछ खतरनाक, उनके ट्रक के काफ़ी करीब आ चुकी थी। फिर जो है उन्हें लगा कि ट्रक में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही सोच वो ट्रक से फटाफट से नीचे उतरते हैं दोनों दोस्त और रास्ते पर आगे की ओर भागने लगते हैं। तो जो लक्ष्मण था उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने की वजह से वो एकदम से ही कमज़ोरी में लड़खड़ाकर वहीं गिर जाता है। तो जब महेश आगे की ओर भाग रहा था, लक्ष्मण उसे काफ़ी आवाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन वो शायद उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता और वो आगे की ओर चला जाता है। और फिर वो जो लड़की थी वो सीधे लक्ष्मण के पास आती है और अपने दोनों हाथों से लक्ष्मण को उठाकर हवा में लटका देती है। यहाँ पर लक्ष्मण जो था अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हुए उस लड़की से कहता है, देखो मुझे छोड़ दो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, यहाँ पर माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो अब मरना ही होगा। इतना कहकर वो लक्ष्मण को अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगी कि तभी जो है महेश वो दौड़ते हुए उसी ओर वापस आता है। शायद उसे पता चल गया था कि उसका दोस्त पीछे छूट चुका है और वहाँ पर आकर वो एकदम से ही अपने दोस्त को उस लड़की के हाथों से बचाता है। तो वो लड़की कहती है, कितना भी भाग लो लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। वो जो लड़की थी उनके पीछे आ रही थी और दोनों दोस्त एक बार फिर वहाँ से आगे की ओर भाग पड़ते हैं। भागते भागते जो है उन्हें एक गांव नज़र आया। उस गांव को देखने के बाद दोनों को थोड़ा अच्छा लगा और फिर वो दौड़ते हुए उस गांव के अंदर चले गए। तो तभी उन्होंने पाया कि वो जो लड़की थी अब कहीं नहीं दिख रही थी। फिर जो है बाकी रात उन्होंने उस गांव के एक मंदिर में गुजारी।